जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो है वो गेस्ट मौजूद हैं, एंड दैट सोशल इशू जिसकी हम बात करने वाले हैं, दैट इज चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चों के तहफ्फुज के हवाले से। 2018 की ये बात है, पाकिस्तान एक केस सामने आया था दैट रियली कैप्टिवेटेड द अटेंशन ऑफ द एंटायर कंट्री, एंड कहना ये चाहिए कि बहुत, वैसे तो इस मुल्क में हर रोज ही कोई ना कोई इस तरह के मामलात ऐसे हो रहे होते हैं जिसको ये कौम एक कांस्टेंट शॉक की सी कैफियत नहीं रहनी चाहिए, लेकिन वो जो केस जिसको हम ज़ैनब मर्डर केस कहते हैं, जो कि कसूर पंजाब से आया था, दैट आई थिंक शॉक द एंटायर नेशन, और सब लोगों को, बल्कि काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अपने ही किसी आसपास घर वाले चाहने वाले के साथ ये वाकया हुआ है। बहरहाल जी, इस वाकये में क्या हुआ, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उस वाकये के बाद से पाकिस्तान में बच्चों की प्रोटेक्शन और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से गुफ्तगू जरूर शुरू हुई कि इस पे क्या करना चाहिए और किस तरह मुआशरे को ज्यादा महफूज बनाया जा सकता है। जाहिर है जहाँ पे हमारी अपनी बहैसियत वालिदैन जिम्मेदारी बनती है, वहां पे हुकूमत का भी एक सर्टन रोल होता है, एंड देयर वर सो मेनी लेजिस्लेशन, सो मेनी लॉ, सो मेनी हेल्पलाइंस दैट वी सॉ के जो सामने आ रही थी। तो आज हम इसी टॉपिक के हवाले से वी गोना टॉक अबाउट द चाइल्ड प्रोटेक्शन in Pakistan, in Sindh, in fact, in because it's a provincial subject. Remember, हम इसके हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं, we have got two ladies in my studio today, and let me welcome them, Miss Mehtab Sindhu Mahar, who is the Deputy Director Social Welfare Development, and she is currently posted in Sindh Child Protection Authority, and she's also serving as in charge of Child Helpline 1121 since 2022. बहुत बहुत खुशामदीद महर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक जो है ना वो आपको हम जरा अभी सेट कर देते हैं। और दूसरी हमारी जो आज की मेहमान है, हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी में बड़ी मकबूल शख्सियत है, लेकिन यहाँ पे हम कोई सनराइज या सैटरडे को होने वाले नाइट मैच की बात नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वेरी वेरी significant and serious issue. Rizwana Jameen हमारे साथ मौजूद हैं. She is the Manager Child Protection, Sindh Child Protection Authority, Social Welfare Department, and she is providing technical support to the department and Sindh Child Protection Authority to implement the agreed commitment between the Social Welfare Department and UNICEF Sindh. अस्सलाम वालेकुम रिजवाना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अदील भाई, मैं बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। आप अदील बोल सकती हैं मुझे? अदील भाई, हम भाई बात के लिए रख लेते हैं, ठीक है जी। मेहताब साहिबा, आपको एक बार फिर से खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेहताब साहिबा, थोड़ा सा जरा हमें आप अगर तारुफ करा सकें कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी आखिर है क्या और इसका मिशन क्या है? अच्छा, मैं बताना ये चाहूँगी कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो 2011 के तहत 2018 से जो है वो काम कर रही है, और हमारे जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं वो मौजूद होते हैं, और जो कंप्लेंट्स आती हैं हम फिर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को वो फॉरवर्ड करते हैं। फिर उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। अगर उनको नीड होती है वहाँ पे पुलिस की, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू उस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर लाइन डिपार्टमेंट जो हमारे हैं उसमें हेल्थ आ जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं ना वो डिफरेंट तरीके काइंड की होती हैं, बच्चों के हवाले से ही होती हैं। तो उसमें कभी कार्पोरल पनिशमेंट के केसेस भी आ जाते हैं, अब्यूज के केसेस भी आ जाते हैं, रेप के केसेस भी आते हैं, चाइल्ड मैरिज के केसेस भी आते हैं। तो जहाँ जहाँ जिस केस में जिस डिपार्टमेंट की नीड होती है तो हम उसको फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट। रिजवाना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, ये बताइए कि आपका जो इंट्रो जब मैं पढ़ रहा था और उसमें आपने यूनिसेफ के साथ कुछ कोलैबोरेशन का जिक्र किया। रिजवाना, अगर ये बता दें कि ये यूनिसेफ की क्या अंडरस्टैंडिंग है विद द सिंध गवर्नमेंट, और क्या लाइक व्हाट इज द रोल दैट यू आर प्लेइंग हियर? यूनिसेफ के बेसिकली यूनिसेफ आपको पता है कि यूएन हर कंट्री में गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने, गवर्नमेंट के सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए आती है। सो यूएन में बेसिकली यूनिसेफ की जानिब से मेरा रोल यूं है कि हम चीफ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, यूनिसेफ सिंध एंड देन कंट्री लेवल पर ओवरऑल हम एक वर्क प्लान साइन करते हैं, एंड देन हम उसमें प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि इन एरियाज में हम काम करेंगे।
और सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के साथ जो मेरा रोल है वो ये कि जो कमिटमेंट्स हम ईयरली बेसिस पे करते हैं, लेकिन हमारी इस साल कमिटमेंट है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि आपके पास आए, ये डिजिटल कैंपेन हमारी कमिटमेंट है, राइट। सो इस तरह की तमाम एक्टिविटीज जो इम्प्लीमेंट करनी होती है, एंड देन चाइल्ड हेल्पलाइन को टेक्निकल सपोर्ट देना, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उसमें आने वाले केसेस तक, एंड देन हमारे पास आपको बताया हेल्पलाइन के अलावा और भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट तरीके होते हैं जिधर से केस को रिपोर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। सो उन केसेस को रिपोर्ट होने के बाद वंस फिर हम क्या काम कर सकते हैं, और एक अगली साइड जो हमारी होती है वो होती है पॉलिसीज पे, राइट, कि हम पॉलिसीज बना रहे होते हैं, डिफरेंट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो की जरूरत है सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने और स्ट्रेंथनिंग के लिए। सो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन मेरा रोल। मेहताब संधू महार साहिबा जो हैं वो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड शी इज करंटली पोस्टेड इन सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड शी सर्विंग एज इन चार्ज ऑफ चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 सिंस 2022। थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में अगर आप एक बार फिर से बता दें। अच्छा, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रही है 2011 के एक्ट के तहत, और 2018 से ये फंक्शनल है। और जो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के, उसमें हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। जो भी केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो आया थ्रू चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 के, या सोशल मीडिया के, या फिर वॉक इन क्लाइंट भी आते हैं हमारे पास जो कम्युनिटी से, जो डिस्ट्रिक्ट में ही कम्युनिटी से जो केसेस आते हैं वो केस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे लाइन डिपार्टमेंट जो हैं, पुलिस हो गई, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, बाकी जो कंसर्न जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट हो गया, तो वो उस केस को रिजॉल्व करने में वो साथ मिलके एक कोशिश करते हैं। राइट, सो ये डिपार्ट जो आपका जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके अंडर आपका ये चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है हमारा वो सोशल, और ये सोशल जी ये सिंध गवर्नमेंट में किसको रिपोर्ट करता है? ये सिंध गवर्नमेंट में हम जाहिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो चीफ सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करते हैं, मगर हमारा जो मीन्स हम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो रिपोर्ट करती है, हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं सेक्रेटरी साहब, उनको ही करते हैं। राइट, चलें, ग्रेट, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपके रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है और आपकी इन चीजों को कितना इंपॉर्टेंट लिया जाता है। मसलन आपने जैसे ये बताया कि जी पुलिस को आप रिपोर्ट करते हैं ना कि जी एक पुलिस को यूज किया जाता है कहीं साथ काम कर मिलके काम करते हैं। तो पुलिस को इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम होता है ना, असल बात ये होती है। तो उनको हिलाने झुलाने के लिए ऊपर कोई तगड़ा बंदा होना चाहिए कि भाई जाग जाओ खुदा के लिए, मीरपुर माथेलो में ये केस आ रहा है, इस पे जाके एक एक्शन लो। देखिए अभी हम आके मजीद तफसील से बात करेंगे, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ये सब बड़ी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर आर सम प्रैक्टिकल इश्यूज एंड देयर आर सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। हमारा जो जाहिर है हम जानते हैं कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का निजाम है या हमारा जो सरकारी सर्विसेज का निजाम है, उसमें जहां पे अच्छे काम हो रहे हैं वहां पे चैलेंजेस भी हैं। तो चलें जी, इन चीजों के हवाले से मजीद मैंने सिर्फ आई हैव जस्ट सेट द केस राइट नाउ, मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है। हमें अंदाजा हो गया कि जी हम बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर रेफरेंस टू सिंध, और ये जो डिपार्टमेंट हेड कर रही हैं हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा रिजवाना भी हमारे साथ मौजूद है। अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ऑफ कोर्स आज प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी सीरियस इशू, और हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन, हमारे आपके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, हमारे माशरे के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू सिंध। हमने अपने ज़ाहिर जो गेस्ट थे उनका तारुफ कराया और हमने ये भी बताया। हमारे साथ बाय द वे एक बार फिर से, जस्ट इन केस यू हैव अभी आपने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, मिस मेहताब संधू महार हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज द डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जो है वहां पे ये पोस्टेड हैं और इंचार्ज हैं चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 की। ओके, इसके अलावा रिजवाना जबीन हु इज द मैनेजर चाइल्ड प्रोटेक्शन सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यहाँ पर मौजूद हैं, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हिस्सा है नेचुरली। और इसके अलावा रिजवाना, एक पॉइंट जिससे मैंने अपनी टॉक का आगाज किया था और वो ये था कि जो जैनब का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट केस था, ज़ाहिर है बेचारी तो उसके खानदान वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अवेयरनेस जरूर आई थी ना कि यार कुछ करना चाहिए, समथिंग हैज टू हैपन। तो क्या ये आपका भी जो 2018 का मैम ने अभी जिक्र किया, क्या आपका डिपार्टमेंट भी वाज द रिजल्ट ऑफ दैट केस दैट हैपेंड, या आप लोग उससे पहले से काम कर रहे थे?
हम 2010 में आपको याद होगा, 2022 तो बस अभी गया है, लेकिन 2010 का बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें याद होगा, इसमें बड़ी मैसिव फ्लड ने सिंध को हिट किया था और उसके बाद उसके नतीजे में मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुई थी। सो एक बहुत बड़ा, जिस तरह से अब सिंस आपके और मैडम की गुफ्तगू के बाद लोगों को ये क्लैरिटी आ गई होगी कि हम किन इश्यूज पर बात कर रहे हैं। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि ऑफन निगलेक्टेड होता है और लोग उसे कंसिडर नहीं करते, दैट इज सेपरेशन। और अगर हम इश्यूज पे बात करेंगे तो सेपरेशन, अगर मैं आपको बताऊं तो सेपरेशन बेसिकली एक सिंपल चीज होती है, वो ये कि जो बच्चा होता है वो अपने लीगल पेरेंट्स और गार्जियन से अलग होता है, लेकिन हो सकता है अपनी किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से हो, के साथ हो। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि लीड करती है चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज को, खासतौर पे जब कैंप सेटिंग में हम जाते हैं और मैसिव डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन लोग इसे कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमारे ये बड़ी प्रैक्टिस होती है कि खाला के घर पल रहे हैं, मामू के घर रह रहे हैं, राइट। सो वो किस तरह से ऑफकोर्स ये लीड करती है और एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का कंसर्न होती है कि बच्चे के साथ कैसा ट्रीट किया जाए। सो 2010 में जो मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुई थी उसके बाद इनिशिएट किया गया हमारा लॉ। ओरिजिनली 2011 में पास हुआ था प्रोविंशियल असेंबली से, और उसके बाद आपको पता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगता है। सो हमारी बजट एलोकेशन अराउंड 2015-16 में हुई। 17 में हमारे फर्स्ट टाइम रूल ऑफ बिजनेस बनाए गए, एंड देन वहां से हमने काम स्टार्ट किया। 18 का हवाला मैडम ने इसलिए दिया क्योंकि हमने वहां से बाकायदा आगाज किया काम का। और जो कुछ एम्बिग्यूटी हमारे लॉज में थी, सो अब सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अमेंडेड एक्ट 2021 मौजूद है। ओके, यानी अब आप ये कह सकते हैं, यानी हम समराइज ये कर सकते हैं कि 2011 में कानून पास हुआ था, लेकिन आपने फुली फंक्शनल आप लोग 2018 में जो है वो जाकर हुए हैं। सो मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सिंध चाइल्ड हेल्पलाइन है, जरा हमें बताइए ये काम कैसे करती है। कोई 1122 पे कॉल करता है तो हु कॉल, क्या बच्चा खुद भी कॉल कर सकता है या पेरेंट कॉल करते हैं, क्या, हाउ डज इट वर्क? अच्छा, 1121 पे जो कॉल्स आती हैं वो मोस्टली जो है पेरेंट्स भी करते हैं, मगर कॉर्पोरल पनिशमेंट के केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे खुद भी करते हैं। अभी रिसेंटली भी हमें एक बच्चे ने खुद कॉल की थी कराची से ही, और उस बच्चे के साथ टीचर ने मिसबिहेव किया था, तो उस बच्चे ने खुद ही, पेरेंट्स ने हालांकि उसे मना किया था कि ऐसा ना हो कि आपके साथ मुश्किल हो और आपको स्कूल से निकाल दिया जाए, मगर फिर भी बच्चा इतना परेशान था और डिप्रेस था, तो उसने 1121 पे कॉल की। और उसके बाद हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर स्कूल भी गए, पेरेंट्स से भी मिले, और फिर उनका ये था, स्कूल से डिस्कशन भी हुई, उन्होंने सॉरी भी किया और रिटन में हमें वो एक अपोलोजाइज पेरेंट्स को भी करेंगे और अथॉरिटी के नाम पे भी लेटर इशू करेंगे। राइट। तो हमारे पास पेरेंट्स से भी कॉल्स आती हैं और नेबर्स भी कॉल करते हैं, और बच्चों के हवाले से जो भी मीन्स स्ट्रीट पे, अगर कभी कभी हमारे पास तो जो स्ट्रीट पे गुजरते हुए लोग भी कंप्लेन करते हैं चाइल्ड बेगर के केसेस की, कि यहाँ बच्चे खड़े हैं और जो है आप इसका क्या करना है, या इसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास हर किस्म की कॉल्स आती हैं। अब जैसे कि एक सवाल वाकई आता है, आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन हर चौराहे, हर सिग्नल पे वो बच्चे अपने जिस्मों पे गोल्डन कलर करके और सिल्वर कलर करके, बड़ा तरस भी आता है, बड़ा अफसोस भी होता है। ज़ाहिर वही बच्चा था जो यहाँ पे अभी भीख मांग रहा था, अब उसको गोल्डन नहला दिया गया है नॉल। मैं कंप्लेन करता हूँ 1121 पे कि यार ये बच्चे यहाँ खड़े हुए होते हैं, इनका कुछ करें, क्या कुछ होता है इनका? इसमें ये होता है कि हम जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसको केस तो फॉरवर्ड कर देते हैं, मगर इसमें जो है पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर वो जो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, मोस्टली ये कराची में ही केसेस रिपोर्ट होते हैं चाइल्ड बेगरी के, तो उसमें फिर हम कंसर्न जो SSP है उसको भी लेटर लिखते हैं, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी जो है वो उनसे राब्ते में आते हैं। वही बेसिकली जो इसमें पुलिस का ही काम है, पुलिस ही कुछ कर सकती है को वहां से हटाने में। तो मेरा पहला सवाल यही था आपसे ना, पुलिस को कैसे कंट्रोल करना है जी? बेसिकली हम लोग, जिस तरह अभी आपको पता है रमजान आने वाली है, सो एकदम से जो बेगरी का इशू होगा वो मैसिव राइज आएगा उसमें। सो हम उसमें स्पेशल ड्राइव्स चलाते हैं, एंटी बेगरी कैंपेन्स चलाते हैं। ऑफ कोर्स पुलिस ऑफ कोर्स मसला करती है, इसलिए अथॉरिटी मौजूद है, क्योंकि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करेंगे ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक होलिस्टिक अप्रोच है और वहाँ पे मल्टी एक्टर्स चाहिए होते हैं। सो पुलिस ऑब्वियसली हमारे बाय लॉ बाउंड है, सो वो हमें रिस्पॉन्ड करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन, वरना अगर आप जनरली देखें ना
पुलिस के रोल पे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार पुलिस का ही तो काम है, इवेंचुअली पुलिस काम कर रही होती है और इन्वेस्टिगेशंस उनका काम है, लेकिन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वी हैव द सेंट्रल मैंडेट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। सो हमारे रेफरल सिस्टम है, सो पुलिस बाउंड है कि वो हमें रिस्पॉन्ड करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चा, आपको पता है बच्चा पुलिस से सहमेगा, लेकिन ओवरऑल द वर्ल्ड भी आप देखें तो सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो सोशल वेलफेयर में काम करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन हमेशा वेलफेयर और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए सोशल वर्कर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। सो बेगरी में भी कैंपेन्स हम कर रहे होते हैं। पुलिस ऑफ कोर्स, आपको पता है हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पुलिस के बगैर नहीं हो सकती, एंड देन हमारे लॉज में डिफरेंट में आपको फर्क है। सो हम वहां से लोगों से बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। हमारा एक शेल्टर होम भी है जिधर हम ऑफ कोर्स दूसरे केसेस के अलावा इन बच्चों को वहां रखते हैं। मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के बाद वो वापस आते हैं। ये एक ऑनगोइंग कैंपेन है जिनको हमें मुसलसल करना पड़ता है। बच्चों को हम दोबारा उठा रहे हैं, केस कर रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हम खुद भी देखते हैं वो बच्चे वापस रोड पे आ रहे हैं। राइट, चले अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना। रिजवाना, आप जब ये बात कर रही थी, मैं इस पूरे काम का, ऑफ कोर्स हम तो यहाँ पे हेल्पलाइन के हवाले से बात करने वाले हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो स्कोप है बियॉन्ड दी हेल्पलाइन। हेल्पलाइन इज द ट्रिगरिंग पॉइंट ना, कि जहां से इस पूरे केस का आगाज हो रहा है। ये तो बड़ा एक इमोशनल जर्नी होता होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज जो हमारे यहाँ तो ग्रोन अप्स के हालात जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो बच्चों का भी एक फैक्टर होता है वो तो, और थिंग्स गेट वेरी इमोशनल देयर। तो वील टच अपॉन दैट पार्ट एज वेल, बट ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा इस हेल्पलाइन के हवाले से मजीद आगे बात करेंगे। 1121। अभी फिलहाल मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, so 5 minute break. I'll be back after that and we shall continue our discussion. रिजवाना जबीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा मिस मेहताब संधू मेहर, who is the Deputy Director Social Welfare Department और Child Protection Authority में इस पर पोस्टेड है, और she is the in charge of Child Helpline 1121. So मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, भाई आज हमारा प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है. हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद है. We are talking about the child protection and the child protection helpline which is 1121. एंड इसमें हमारी अच्छी गुफ्तगू चल रही है इस वक्त. रिजवाना हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा मेहताब महर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, who actually looks after this child protection helpline 1121. रिजवाना, वो जो हमने पिछले लिंक में एक सवाल पूछा था कि जब एक कॉल रिपोर्ट होती है, लेट्स से सिंध के एक दूर अफ्तादा इलाके से, एक रिमोट लोकेशन से आपके पास एक कॉल आती है, so how does the entire thing triggers now? वो किस तरह फिर चीज उसके बाद आगे बढ़ती है? ओके, सो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है. बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए गए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर में स्टैब्लिश किए गए हैं, और ये अक्रॉस सिंध 30 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए हैं. सो हमारी जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वो सेंट्रल है, और कराची में आप सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कॉल जब आप करते हैं तो वो कराची में रिसीव होती है. एंड देन सिस्टम वाइज हमारे पास, आपको पता है कि यूनिसेफ के ताबून से एक चाइल्ड प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, और हम दोनों तरह से, आपको पता है सिस्टम है सो मैनुअली और सिस्टम वाइज दोनों तरह से मौजूद है. और हम उस केस को वंस एंटर होने के बाद वो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का अगर किसी भी इंटीरियर के इलाके से, किसी अंदरूनी इलाके से आई, तो कंसर्न चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके पास वो केस चला जाता है. एंड देन ये बेसिकली जो हमने सिस्टम बनाया है वो हमारे पास इस वक्त 3 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स भी मौजूद है. आपको पता है हमारे पास स्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जाएंगे, सिस्टम का स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि स्टिल अगर आप गवर्नमेंट वाइज देखें तो 2018 से 2025 का जैसे स्टार्ट है, तो अभी भी हम कह सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपने बेबी स्टेप हमने लिया है, और काफी बहुत ज्यादा काम हम कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने की. सो वंस केस चला जाता है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो नुमाइंदा कह सकते हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, वो केस को टेकअप करते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी को हम मेंटेन करें केस की, और कंसर्न लोगों तक ही वो केस जाता है. और उसके अलावा इवन अगर मैडम हैं और उन्होंने केस इंचार्ज हैं, ऑफ कोर्स इनके अंदर में हेल्पलाइन ऑपरेटर्स जो काम कर रहे हैं वो इनको बताएंगे, और ये कंसर्न लोगों को ही बताएंगे. सो कंसर्न उसके बाद जो इवन ये हमारी एसओपी है कि अगर हम अपने हायर अप्स तक या अथॉरिटीज तक जा रहे हैं, सो वो अगर हमारे पास अब नागुजीर है कि अब हम तो किसी एक्शन के लिए हमें उनकी सपोर्ट चाहिए, तभी हम जाते हैं, वरना हम सिर्फ और सिर्फ कंसर्न लोगों तक ही उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की खातिर केस को रखते हैं. वो वंस जाता है और उसके बाद हम उसके जो भी बच्चा है उसके पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं. हमारा एक स्ट्रक्चर केस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें ऑफ कोर्स हमारे स्टेप्स बने हैं, जिसमें हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं. अच्छा, 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं. 2 सवालों के जवाब हर हाल में हाँ होने चाहिए, तो ही हम ये केस लेते हैं. आपको पता है कि मैंडेट वाइज चाइल्ड प्रोटेक्शन को ऑफन लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं चाइल्ड वेलफेयर के साथ. चाइल्ड वेलफेयर एक ओवरऑल अम्ब्रेला है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन, इट्स वायलेंस, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड नेग्लेक्ट. ठीक,
But neglect itself बड़ा एक generalized word नहीं. Neglect. Anyone can be neglecting their children. How do you define neglect? नेग्लेक्ट, ऐसा नेग्लेक्ट जो कि लीड करे चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज पे. अब जैसे मैं आपको बताऊं, कराची की अगर हम बैठे हैं बात करें, कराची का कोरंगी और साउथ ऐसा हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है. वहां पर आपको बॉन्डेड लेबर के बहुत केस मिलेंगे और वहां पर ही आपको पता है एक रेजिडेंशियल इलाका है, उसके एक पॉश इलाका है, उसके इलाके में एक स्लम है. सो ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए कि जिधर जो खातून है वो हाउसमेड है, काम करने के लिए गई और काम करके आधे घंटे के बाद सुबह से बच्चों को छोड़ के गई. एक ऐसा अभी वाकया कुछ दिनों पहले रिपोर्ट हुआ था कि वो बाहर काम पर चली गई हैं और जो बच्ची है, वो जो बड़ी बहन है, आपको पता है हमारे यहाँ चाइल्ड हेडेड हाउस का जो इशू है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल द वर्ल्ड भी है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है. तो जब वो बच्चे, जो बड़ी बच्ची है वो 13 साल 12 साल की एज ग्रुप है, वो छोटे बच्चे चले गए घर से बाहर और सिर्फ 45 मिनट्स के बाद जब वो लौटे हैं तो उस बच्ची की जो बॉडी है वो हैंग हुई हुई मिली हुई. और वो बॉडी सिर्फ हैंग नहीं हुई हुई थी, जब हमने उसकी असेसमेंट कराई तो वो अब्यूज्ड बॉडी थी, बेसिकली बच्ची के साथ रेप किया गया था. सो निग्लेक्ट, ऐसा निग्लेक्ट जो कि लीड करे चाइल्ड प्रोटेक्शन के कंसर्न को, वरना आपको पता है न्यूट्रिशनल निग्लेक्ट भी हो सकता है, एजुकेशनल निग्लेक्ट भी हो सकता है, हेल्थ का निग्लेक्ट भी हो सकता है, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के बियॉन्ड है मैंडेट के. तो ऐसा निग्लेक्ट जो कि बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन के कंसर्न की तरफ ले जाता है, तो हम उस निग्लेक्ट को केटर कर रहे होते हैं. ठीक, दैट इज ग्रेट. मैम, अगर मैं आपसे पूछूं तो दिन में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉल, कितनी कॉल्स आपको दिन में रिसीव हो रही होती हैं? और इसमें बहुत सारी तो वो जैसे हम क्रैंक कॉल्स या जो फजूल किस्म की कॉल्स होती हैं, वो भी एक नंबर तो आता होगा आपके पास. अच्छा, हमारे पास रेलेवेंट कॉल्स भी आती हैं, इसलिए कि ये टोल फ्री नंबर है 2022 से, तो रेलेवेंट कॉल्स भी आती हैं. मगर कॉल्स जो केसेस भी होते हैं डेली बेसिस पे, ये है कि डेली 100 से ऊपर ही कॉल्स आती हैं हमारे पास. तो उसमें जो है रेलेवेंट कॉल्स भी होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कॉल्स भी होती हैं. लोग इन्फॉर्मेशन के लिए भी 1121 पे कॉल करते हैं कि आया ये नंबर है क्या, और काम क्या कर रहा है. तो और केसेस के भी आते हैं, क्राइसिस कॉल्स भी आती हैं हमारे पास. तो अभी तक हमारे पास जो कॉल्स जो का रेशो है जो 2018 से लेकर अब तक का है, तो 1,20,000 कॉल्स आ चुकी हैं हमारे पास. मगर जो केसेस हैं उसमें वो 2500 के करीब जो हैं वो केसेस भी हमारे पास आए हैं 2018 से लेकर 2024 के डेटा के तहत. बाकी ओवरऑल जो SCPA या चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास जो केसेस आए हैं वो 6,900 से ऊपर केसेस हमारे पास अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, और रिजॉल्व भी हुए हैं. कुछ केसेस ऑनगोइंग भी हैं. ऑनगोइंग केसेस जो हैं वो हमारे तब रहते हैं जब वो कोर्ट में चल रहे होते हैं, तो वो ऑनगोइंग रहते हैं. मोस्टली केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं. राइट. सो क्या ये डिपार्टमेंट आपका जो है, या जो आपकी हेल्पलाइन है, ये एंड टू एंड इस केस को फॉलो करती है कि ये केस इवेंचुअल कहाँ पे जाके क्लोज हुआ है? जी रिजवाना. ओके, सो इसका जैसे मैंने आपको बताया कि केस मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर सिस्टम है. आपको पता है हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें एक केस 2 साल 3 साल तक फैसले आते हैं. तो हम एज एन अथॉरिटी अगर हम कहें कि ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन भी है, सो अगर हम नंबर थ्रू करेंगे कि हमारे पास 900 केस रिपोर्ट हुए और उसमें से 700 अभी तक ऑनगोइंग है, सो नहीं, हमारा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें हम ये बताते हैं कि जब हम केस को प्लान कर रहे होते हैं, वंस असेसमेंट डन और हम इंश्योर हो गए कि बच्चे के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन का कंसर्न है, सो हम केयर प्लान्स बनाते हैं. और हमारे केयर प्लान इसी तरह स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में अगर हमें लगता है कि बच्चे को कुछ सर्विस डायरेक्ट है हमारी, जैसे हम मेंटल हेल्थ, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इश्यूज में, सो मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना. शेल्टर होम हमारा है, अगर उसे ट्रांजिट शेल्टर की जरूरत है, वैसे हम इनकरेज करते हैं यही कि ट्रांजिट शेल्टर, बच्चे को शेल्टर में ना आना पड़े. लेकिन सो जब हमारे सेट गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं, सो वंस चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से ये केस क्लोज होता है. हाँ, हम फॉलो अप्स में जरूर रहते हैं जहां पर उन्हें लेजिस्लेशन में कोर्ट में केस चल रहा होता है. हमें अगर बच्चे को लीगल सर्विसेज देनी है, सो फ्री लीगल एड से कनेक्ट करवा के हम वहां तक मौजूद रहते हैं. लेकिन वंस हमारे ऑब्जेक्टिव्स केस के अचीव हो जाते हैं, सो वो केस क्लोज हो जाता है हमारी तरफ से. वो लेजिस्लेशन में जरूर चल रहा होता है, एंड देन हम फॉलो अप कर रहे होते हैं. फॉलो अप डिपेंड करता है कि अगर केस अभी स्टार्ट है, आपको पता है कुछ केसेस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं, कुछ बहुत ब्रूटल हो जाते हैं. ऑफ कोर्स जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के केसेस हैं वो बहुत सारे हम उनमें कैटेगराइज नहीं कर सकते कि किस तरह की किस तकलीफ को किसी की, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें हम फॉलो अप्स का नंबर बढ़ा देते हैं कि फॉलो अप्स कितनी होंगी. वो डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करेगा. कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स हैं कि हम आपको मैं नाम नहीं लूंगी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से. आपको पता है एक बहुत फेमस चाइल्ड मैरिज का केस हुआ था जो कि
बच्ची लाहौर चली गई थी, ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सो जो हम अगर हम ये भी कहें ना कि अभी बहुत सारे लोगों को इवन ये भी क्लैरिटी नहीं है कि बच्चा कहते किसे। सो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आई होप कि आज के बाद लोगों को ये क्लियर होगा कि 18 साल का हर इंसान बिना किसी जेंडर डिफरेंस के, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, या फिर ट्रांसजेंडर्स हो या इंटरसेक्स हो, उसको हम बच्चा ही कंसिडर करते हैं। और सबके उन जो बच्चों के स्पेशल राइट्स होते हैं इन सबको 18 साल तक हासिल होते हैं। सो 18 साल तक की उम्र के इसमें होते हैं। इससे आई होप कि आज के बाद ये क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, मेरा ख्याल। तो आपको पता है कि वो जो फेमस केस हमारे पास आया था, उसके लिए हमने ये केस भी आप ही लोगों ने हैंडल किया था। हमारी ट्रांजिट शेल्टर में ही उनको हमने स्टे दिया था। वंस आपको पता है उसका तो डिसीजन कोर्ट ने लॉ के बावजूद, सिंध में भी बाय द वे चाइल्ड, कुछ हमारे एक लॉ है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है जो कि ओवरऑल कवर करता है। हमारे पास मैंडेट है कि जहां भी वायलेशन होगी बच्चे की वहां हम जाकर इंटरवीन कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे पास कुछ लॉज स्पेशल हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, उसके मुताबिक निकाह डिसॉल्व है। निकाह की उस इंपॉर्टेंस ही नहीं है अगर वो 18 साल की है बच्ची, ठीक है जी। लेकिन आपको पता है कि कोर्ट ने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में लाहौर ने उसको हस्बैंड के साथ जाने को दे दिया था। एंड देन बहुत सारी स्टोरीज थी कि कहाँ से मिले हैं, आपको पता है। उसके बाद वो बच्ची, लेकिन हमने स्ट्रगल किया, वो बच्ची हमारे पास आई, 1 साल तक वो केस चला और आखिर में फैसला आया क्योंकि वो नहीं लेना चाहती थी। आपको पता है कि लोग कहते हैं कि ये शरिया लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, इवन दो उसमें शरिया काउंसिल हमारे साथ मौजूद थी इस लॉ की ड्राफ्टिंग पे। सो अभी तक अब जाके जबकि केस को क्लोज हुए लॉ की तरफ से भी 2-3 साल हो गए हैं, अब बच्ची शायद अगले कुछ सालों में 18 साल की हो जाएगी। सो हम अभी तक फॉलो अप कर रहे हैं। यस, उन्हीं के साथ अब उनके आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मौके पे लग रहा था पाकिस्तान में यही इशू है और इतना इसको अटेंशन जो मिली थी। बहरहाल we have to move towards a commercial break right now. हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट ब्रेक ऑफ आवर प्रोग्राम और फिर उसके बाद इस डिस्कशन को हम कंक्लूजन की जाने भी लेकर जाएंगे और भी हम देखेंगे व्हाट आर द प्लान्स फॉरवर्ड एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैं देखता हूँ इफ आई फाइंड टाइम विल टच ऑन दी वेरी इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स एज वेल। लेकिन अभी एक ब्रेक मिलते हैं, इसके बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is Sunrise Show with me अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। I really wish we had more time to talk about this because child protection, safety, I think हम सबके दिल के बड़ा ये एक करीब एक टॉपिक है और जिस तरह के माशरे में हम रह रहे हैं, the good to know that there is some support। यानी हम सीरियसली अक्सर गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों पे कहते हैं यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन समटाइम द हेल्प इज आउट देयर और हमें पता ही नहीं होता और हम शायद सुनना भी नहीं चाहते इसके बारे में। अमर साहिबा, मैं अगर आपसे ये पूछ सकूं, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह आप लोग चलाते हैं बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से? अच्छा, अवेयरनेस सेशंस का ये है कि थोड़ा आप अगर करीब आके बात करें। अवेयरनेस सेशंस का ये है कि हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं 30 डिस्ट्रिक्ट में, वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करते हैं मंथली बेसिस पे। जो कम्युनिटी में जाके वो लोगों से बात करते हैं, उसमें कम्युनिटीज हो गई, जो स्कूल्स हो गए, वहाँ भी अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, मदरसाज हो गए और लोगों को जहाँ भी 10-12 लोग भी जमा करके वो उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से या बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अवेयरनेस देते रहते हैं। और उसके अलावा जो हमारा आईसी मटेरियल है जिसमें हमारे ब्रोशर्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो शेयर करते हैं, जिसमें मैसेजेस होते हैं हमारे की मैसेजेस बच्चों के हवाले से, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि अपने बच्चों को आप कैसे महफूज रख सकते हैं। और स्कूल्स में भी जाके टीचर्स को भी अवेयर करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि किस तरह से आप लोग अपनी हिफाजत खुद भी कर सकते हैं और 1121 पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं। राइट, रिजवाना, पेरेंट्स हुए, सोसाइटी इन जनरल, what can we do about it यार? आप ये कर सकते हैं। आपको पता है सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं वो बहुत सच बात है और मुझे एज एन रिप्रेजेंटेटिव, अभी मैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ और एज एन इंडिविजुअल भी मुझे पता है कि हमारे और गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, नॉट ओनली सिंध गवर्नमेंट, फेडरल, हमारे ग्रीवियंसेस होते हैं और हमारा एक पोर्ट्रे हुआ है कि गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो काम नहीं होगा, ठीक। सो आप लेकिन इनके साथ काम करके डायरेक्टली मुझे पता है कि हम काम करें। ऑफ कोर्स हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई और हम उस लेवल को ना छू सकें, लेकिन हम काम कर रहे हैं। सो आप एज एन कम्युनिटी, आपको पता है हमें प्रिवेंशन का जो कंपोनेंट है वो खासा हमारा कमजोर है। सो ये जो आज हम आपके पास बैठे हैं ये प्रिवेंशन की एक कैंपेन है जो हम डिजिटल कैंपेन चल रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो आप एज एन कम्युनिटी, आपको पता है हमने काम किया कि हम
इलाकों में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज बना रहे हैं, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड, क्योंकि हमारा कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर बहुत वीक है थ्रू आउट पाकिस्तान। सो आप एज एन कम्युनिटी जो कर सकते हैं वो ये कि सेफ आइडेंटिफिकेशन कीजिए केसेस की। आपको अगर पता चलता है किसी कोई बच्चा अब्यूज का शिकार है, और आपको मैं एक हवाला देना चाहती हूँ, मिक्स एक सर्वे कहलाता है जो कि यूएन का सर्वे है और बहुत ऑथेंटिक सर्वे है, जिसकी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसीज बनाती है और उसका डेटा कलेक्शन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से होता है। सो अगर आप मिक्स का जो लास्ट डेटा था वो कोविड में रिलीज हुआ था, 18 में और 17 में उसकी कलेक्शन हुई थी, 21 में वो लोगों के लिए अवेलेबल था। तो 80% सिंध का सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, 80% ऐसे बच्चे हैं सिंध में जो किसी ना किसी वायलेंस डिसिप्लिन का शिकार हैं, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई वायलेंस फेस कर रहे हैं। सो आप एज ए कम्युनिटी, एज एन इंडिविजुअल ये काम कर सकते हैं। आप ऑफ कोर्स केस मैनेजमेंट में कुछ टेक्निकल स्किल्स कुछ स्पेशलाइज चाहिए होती है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। आप 1121 को कॉल कर सकते हैं, आप हमारी सोशल मीडिया के पेजेस पे हमें मैसेजेस करके कंप्लेन करा सकते हैं, और आप को हम ये श्योरिटी दे सकते हैं कि आपकी इजाजत के बगैर हम आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे। एंड हाउ डू वी फाइंड यू ऑन सोशल मीडिया? हमारा पेज है सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ऑलराइट। इसी तरह आप इंस्टा पे, एंड देन हमारी वेबसाइट है। अगर आपको लगता है इन सब जगहों पर आप नहीं जाते, हमारी वेबसाइट पे हमारे 30 चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, वहां के नंबर, वहां पर आपको नंबर मौजूद होगा। सो आप उस नंबर्स पे जाके डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपके इदारे में आपके डिस्ट्रिक्ट का कंसर्न चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कहाँ मौजूद है, आप वहां जाके डायरेक्ट रिपोर्ट करवा सकते हैं केस को। सो आप लाजमी नहीं है कि खुदा ना करे कि आपके बच्चे के साथ हुआ हो, लेकिन अगर इर्द गिर्द किसी भी बच्चे के साथ ऐसा वाकया पेश आ रहा है, तो आप एज ए कम्युनिटी और एज एन इंडिविजुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बाहर तो रिपोर्ट ना करना भी क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक। सो आप कंट्रीब्यूट कीजिए एज ए कम्युनिटी और एटलीस्ट रिपोर्ट कीजिए, हो सकता है आपके रिपोर्ट से किसी बच्चे को कोई फायदा हो। ग्रेट। मेहताब साहब, सम फाइनल वर्ड्स, कोई पैगाम आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम माशरे में जो भी लोग मौजूद हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों की हिफाजत के, और अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ ज्यादती होते देखें तो 1121 पे कॉल करें, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, और आप अपनी जिम्मेदारी से वो केसेस वहाँ रिपोर्ट करवा सकते हैं। और हर बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी दुआ है कि हर बच्चा महफूज हो सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश है कि हर बच्चे को महफूज रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच मेहताब साहिबा, थैंक यू सो मच रिजवाना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक मुश्किल काम है, बट इंशाल्लाह द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द गवर्नमेंट सपोर्ट इज देयर, यूनिसेफ सपोर्ट इज देयर एज वेल फॉर दिस प्रोग्राम, और ये आप लोगों का मैसेज आगे फैले, व्हाटएवर रोल दैट वी कैन प्ले, डेफिनेटली। मुझे ऑनेस्टली आज तक नहीं पता रिजवाना काम क्या करती है, मुझे पता चल गया अच्छी तरह कि रिजवाना क्या काम कर रही होती है, बट थैंक गुड। Rizwana, any message that you want to convey now? This platform is available, so thank you so much for coming, and you spoke really well. थैंक यू। मेरा सिर्फ मैसेज अगेन वही है कि प्लीज आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, हम साइकोलॉजी में भी यही बात करते हैं कि जो हमारा बचपन होता है ना, हमारी पर्सनैलिटी एग्जैक्टली उसका रिफ्लेक्शन होती है, राइट। सो प्लीज एक बच्चे के बचपन को महफूज बनाइए। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको महफूज बचपन मिला है तो आप अपने बच्चों को भी, अपने इर्द गिर्द के बच्चों को महफूज मुस्तकबिल दीजिए, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ नहीं हुआ, तो नहीं मिला आपको महफूज बचपन, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि ऐसा फिर किसी और बच्चे के साथ ना हो। सो 1121 इज द नंबर टू डायल अगर आपको कोई इस तरह का वाकया मिलता है, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके पास आता है, इवन दो अगर आपको लगता है कोई ऐसा वाकया जो आपके इर्द गिर्द में हुआ है और आपने रिपोर्ट किया एंड देन वो नहीं हुआ, so basically आप उसको दोबारा रिपोर्ट कीजिए। Great, thank you so much Rizwana, I think you summed everything up so well, and thank you so much ma'am, आप तशरीफ लाएं यहाँ पे, and thank you for coming to मेरा FM। और आप लोगों से इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह कल सुबह आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी अपने नॉर्मल टाइम पे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। I hope you enjoyed the program, do leave us a message, feedback, whatever, and कोई भी सवाल हो हम यहाँ तक पहुँचा देंगे, and we'll make sure you get the answer for that। So, inshallah, kal hogi mulaqat. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mera FM 107.